नमस्कार। प्रस्तुत है प्रोफेसर रणजोत सिंह की लघुकथा अदरक वाली चाय। सारा घर अस्त व्यस्त था। रूपा, जिसका चेहरा सदा खिलखिलाते रहता था, आज कुम्हलाई सी लग रही थी। किचन में झूठे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। रूपा को समझ नहीं आ रहा था कि वो खाना बनाए, बर्तन साफ करे या झाड़ू पोछा। रूपा की परेशानियों से बेखबर घर के अन्य सदस्यों को भोजन से मतलब था। पति ने प्यार से समझाया, एक दिन झाड़ू पोछा ना भी हो तो कोई आफत नहीं आने वाली, तुम सिर्फ जरूरी काम कर लो। मगर काम वाली बाई बिना बताए पिछले 2 दिन से नहीं आ रही थी। उसकी अनुपस्थिति का आज तीसरा दिन था। पति का मशवरा सुन रूपा भी भर गई। तपाक से बोली, कौन सा काम जरूरी है और कौन सा गैर जरूरी, ये तुम क्या जानो माय डियर। पिछले 3 दिन से घर में पोछा तो दूर, झाड़ू तक नहीं लगा। भोजन के लिए कम से कम बर्तन तो धोने ही पड़ते हैं। और उसने दर्जनों भर कामों की लिस्ट गिनवा दी जो केवल वही करती थी। पति बेचारा चुप हो गया। अचानक रूपा चिल्लाकर बोली, ये काम वाली भी किसी काम की नहीं। महीने में 4-5 छुट्टियां तो कर ही लेती है। मैंने इसकी तनख्वाह से कभी 1 पैसा तक नहीं काटा। एक हम हैं जिन्हें छुट्टी के लिए एडवांस में एप्लीकेशन बॉस से मंजूर करवानी होती है, नहीं तो गेट से ही चौकीदार कह देता है, तुम्हारी इस कंपनी को जरूरत नहीं, आप घर जा सकती हो। रूपा थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर बर्तन धोते हुए पति की तरफ मुखातिब होकर बोली, आने दो काम वाली बाई को, इस बार इसकी अच्छी खबर लूंगी, 3 दिन की तनख्वाह भी काट लूंगी। महारानी अपने आप को समझती क्या है। पति चुपचाप चाय की चुस्कियों के साथ पत्नी का गुस्सा भी अपने उदर में उतार रहा था। तभी काम वाली उदास सा चेहरा लिए दबे पांव किचन में आ गई। आते ही लगभग रोते हुए बोली, बीवी जी, मेरा छोटा बेटा बीमार है, 3 दिनों से ताप है। आज जब हद हो गई तो बिट्टू के पापा उसे अस्पताल लेकर गए हैं। इस बीच मैंने सोचा मालकिन परेशान हो रही होगी तो आपसे मिलने चली आई। रूपा का सारा गुस्सा काफूर हो गया और उसने तुरंत कामवाली के लिए अदरक वाली चाय बनाई। चाय पीने के बाद कामवाली ने बर्तन धोने आरंभ कर दिया और रूपा अपने परस से 1000 रुपए लेकर कामवाली से बहुत ही मधुर स्वर में बोली, अरे ये काम वाम छोड़, ये कुछ पैसे हैं, रख ले, तुम्हारे काम आएंगे। पहले जाकर अपने बेटे को देख। ये थी प्रोफेसर रणजोत सिंह की लघुकथा अदरक वाली चाय। उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नई लघुकथा के साथ। नमस्कार।